नमो नमः। पिछली वीडियो में हमने शारदा संस्कृतम भाग 8 का त्रयोदश पाठ हॉकी ऐन्द्रजालिक ध्यानचंद किया था। आज हम उसका अभ्यास करेंगे। एक पदेन उत्तरत। पहला प्रश्न है, एक पद के द्वारा उत्तर दीजिए। क है, ध्यानचंदस्य जन्म कस्मिन् वर्षे अभवत्? ध्यानचंद का जन्म किस वर्ष में हुआ? तो इसको आप संस्कृत में भी लिख सकते हो। क्या लिखना पड़ेगा? 1,000 900 इसका अर्थ है 1905 अर्थात 1905 में हुआ था। ध्यानचंद का जन्म 1905 अर्थात 1905 में हुआ। स कीदृश हॉकी क्रीडक आसीत्? वह कैसे हॉकी के खिलाड़ी थे? तो हमें यही बताना है कि वो सबसे अच्छे सर्वोत्तम थे। सबसे अच्छे तो सर्वोत्तम। तस्य मूल नाम किम आसीत्? उनका मूल नाम क्या था? ध्यान सिंह। जर्मन शासकस्य नाम किम? जर्मनी के शासक का क्या नाम था? हिटलर। ध्यानचंदस्य प्रसिद्धम नाम किम आसीत्? ध्यानचंद का प्रसिद्ध नाम क्या था? ध्यानचंद का प्रसिद्ध नाम था हॉकी क्रीड़ा का जादूगर। तो क्या लिखेंगे हम? हॉकी क्रीड़ाया ऐन्द्रजालिक। दूसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य के द्वारा उत्तर दीजिए। क ध्यानचंदस्य जन्म कुत्र अभवत्? ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ? तो अब हमें ये बताना है कहाँ हुआ। यहाँ पे हमने बताया कब हुआ, तो अब कहाँ में क्या लिखना पड़ेगा हमें? ध्यानचंदस्य जन्म इलाहाबाद नगरे एकस्मिन् क्षत्रिय परिवारे अभवत्। एक क्षत्रिय परिवार में हुआ। ध्यानचंद का जन्म इलाहाबाद नगर में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ। अगला प्रश्न है, ध्यानचंद कदा अभ्यासम आरब्धवान? ध्यानचंद ने कब अभ्यास आरंभ किया? अब इसमें ये आया है कि 15 वर्षीय 15 वर्ष के होने पर ही उन्होंने हॉकी की क्रीड़ा को प्रारंभ किया। इसका मतलब उन्होंने कब अभ्यास शुरू किया? जब वो 15 वर्ष के थे। तो हमें क्या लिखना है? ध्यानचंद पंचदश वर्षीय, पंचदश का अर्थ होता है 15, और पंचदश वर्षीय 15 साल की उम्र में ही पंचदश वर्षीय एवं अभ्यासम आरब्धवान।
ग है भारत देश जर्मनी देशम कदा कति च अंतरेण पराजितवान। भारत देश ने जर्मनी देश को कब और कितने अंतर से पराजित किया। भारत देश जर्मनी देशम कब किया था? 15 अगस्त 15 अगस्त 1936 तमे वर्षे। आठ एक अंतरेण, ये भी बता सकते हो। वैसे तो यही कब ही बताना है, तो और वो ज़रूरत नहीं है कि आपको कि ओलंपिक क्रीड़ा में, ये ज़रूरत नहीं है, सीधा यही बताइए 8 एक अंतरेण पराजितवान। इसका अर्थ हुआ भारत देश ने जर्मनी देश को 15 अगस्त 1936 ईस्वी में 8-1 के अंतर से हराया। ध्यानचंद केन पुरस्कारेण सम्मानित अभवत। ध्यानचंद किस पुरस्कार से सम्मानित हुए? ध्यानचंद पद्म भूषणेन, म भी आएगा इसमें, पद्म यहां म लिखना चाहिए, भूषणेन पुरस्कारेण सम्मानित अभवत। ध्यानचंद पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित हुए। अगर आप पुरस्कारेण नहीं भी लिखेंगे तब भी ठीक होगा। ध्यानचंदस्य स्मृतौ किम भवति। ध्यानचंद की स्मृति में क्या होता है? ध्यानचंदस्य स्मृतौ भारत देशे प्रतिवर्षं ध्यानचंद ट्रॉफी स्पर्धा इसको आप इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख सकते हो, आयोजिता भवति। ध्यानचंद की स्मृति में भारत देश में हर वर्ष ध्यानचंद ट्रॉफी स्पर्धा आयोजित होती है। हिटलर ध्यानचंदम किम अवदत। हिटलर ने ध्यानचंद को क्या बोला? हिटलर ध्यानचंदम अवदत। हिटलर ने ध्यानचंद को बोला, भवान जर्मन सेनायां उच्च पदे प्रतिष्ठित भवतु इति मम इच्छा। हिटलर ध्यानचंदम अवदत। हिटलर ने ध्यानचंद को बोला, भवान जर्मन सेनायाम उच्च पदे प्रतिष्ठित भवतु। आप जर्मन सेना में, जर्मनी की सेना में
उच्च पद पर प्रतिष्ठित हों, ऐसी मेरी इच्छा है। तो यहीं पर पूर्ण वाक्य उत्तर खत्म हो गए। यहाँ पर मैं इस तरह से बता देती हूँ ताकि कहीं आपको कोई भी कठिनाई ना आए कि यहाँ पर ये खत्म है और अगला प्रश्न यहाँ से शुरू है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अब स्थूल पदों को आधारित करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए। अब स्थूल पद हैं ध्यानचंदस्य, तो ध्यानचंदस्य के हिसाब से हमें आना है षष्ठी एक वचन, क्योंकि ध्यानचंदस्य षष्ठी एक वचन है, पुल्लिंग है। तो किम पुल्लिंग षष्ठी एक वचन क्या होगा? कस्य। आगे वैसे का वैसे लिखेंगे, कस्य पितु नाम सोमेश्वर दत्त सिंह आसीत। अंत में प्रश्न चिन्ह। हिटलर ध्यानचंदाय। अब हिटलर लिखेंगे पहले, ध्यानचंदाय क्या है? चतुर्थी एक वचन है, पुल्लिंग चतुर्थी एक वचन, इसलिए किम पुल्लिंग चतुर्थी एक वचन। कस्मै सेना प्रमुखस्य पदम प्रस्तुतवान। अंत में प्रश्न चिन्ह। आगे है, भारत देशे प्रतिवर्षम तस्य जन्मदिवसे हॉकी स्पर्धा भवति। भारत देश में हर वर्ष उनके जन्म दिवस पर हॉकी स्पर्धा होती है। अब भारत देशी अर्थात कुत्र, भारत देशी के स्थान पर आ जाएगा कुत्र। कुत्र प्रतिवर्षम तस्य जन्म दिवसे हॉकी स्पर्धा भवति। अंत में प्रश्न चिन्ह। आगे है, देश अस्मभ्यम ददाति। देश हमें देता है। अब देश पुल्लिंग है, प्रथमा है, एक वचन है। किम पुल्लिंग प्रथमा एक वचन क्या होता है? क अस्मभ्यम ददाति। अंत में प्रश्न चिन्ह। यहां मैंने पूरे नहीं लिखे, जगह सीमित होने की वजह से मैंने पूरा नहीं लिखा है। आप इसको पूरा लिखेंगे और अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करेंगे। रिक्त स्थानानि पूरयत। रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। ध्यानचंद डैश अभ्यासम कृतवान। ध्यानचंद ने डैश अभ्यास किया। 15 वर्ष की आयु में अभ्यास प्रारंभ किया था, लेकिन अगले में ही दिया हुआ है 15 वर्ष की आयु में हॉकी क्रीड़ा प्रारंभ की। तो यहां पर हमें करना चाहिए अध्ययनम कृतवान। यहां लिख लेते हैं हम अध्ययनम। ध्यानचंद ने डैश अध्ययन किया। अब हमें ये बताना है कि कब अध्ययन यानी पढ़ाई कहाँ तक की थी। तो यहाँ हमें लिखना है षष्ठी कक्षा पर्यंतम। तो मैं यहाँ पे कम होने की वजह से यहाँ लिख रही हूँ षष्ठी कक्षा पर्यंतम एव। षष्ठी कक्षा पर्यंतमेव, छठी कक्षा तक ही अध्ययन किया। आगे है, 15 वर्ष की आयु में ही हॉकी क्रीड़ा प्रारंभ की। वर्षीय। स विश्वस्य श्रेष्ठ हॉकी क्रीडकः अभवत्। वह विश्व के श्रेष्ठ हॉकी के खिलाड़ी हुए। मम कृते मम भारत देश। मेरे लिए मेरा भारत देश सबसे ऊपर है। सर्वोपरि अस्ति, सबसे ऊपर है। अब अगला प्रश्न, 5वां प्रश्न, विशेषण विशेष्य मेलयत। अब पहला है एकस्मिन। आपको पता ही है विशेषण विशेष्य में विभक्ति वचन लिंग समान होते हैं। तो देखिए अब कैसे करना है। एकस्मिन एक क्षत्रिय परिवारे, अर्थात क के साथ चौथा आने वाला है। उसके बाद श्रेष्ठ, श्रेष्ठ श्रेष्ठ हॉकी के खिलाड़ी अर्थात 5वां आएगा।
एतई गुणई, इन गुणों से। पहला आएगा विलक्षणम, अनोखा क्रीड़ा कौशल, क्रीड़ा कौशलम। सर्वोत्तम, सबसे उत्तम। ऐन्द्रजालिक, जादूगर, हॉकी क्रीड़ा के जादूगर। सर्वोत्तम हॉकी क्रीड़ाया ऐन्द्रजालिक, ऐसा होना चाहिए ना। अभी इसमें हॉकी क्रीड़ाया तो है नहीं, तो वही मतलब है सबसे उत्तम जादूगर किसके, हॉकी क्रीड़ाया। तो अंग के साथ आएगा तीसरा। तो इसको लिख भी लेते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहले एकस्मिन क्षत्रिय परिवारे, एक क्षत्रिय परिवार में। श्रेष्ठ हॉकी क्रीडक, एतै गुणै विलक्षणं क्रीडाकौशलम् सर्वोत्तम ऐन्द्रजालिक। हॉकी क्रीड़ाया अपने आप ही समझना होगा, सबसे उत्तम हॉकी क्रीड़ा के जादूगर। उदाहरण अनुसारम क्रियापदानि भूतकाले परिवर्त्यत, उदाहरण के अनुसार क्रियापदों को भूतकाल में परिवर्तित कीजिए। अब वैसे तो भूतकाल लंग लकार में परिवर्तन करना होता है, परंतु यहाँ पर कतवतु प्रत्यय लगाया है, तो जैसे लिखती में लिखितवान कतवतु प्रत्यय लगाकर भूतकाल में बदला है, ऐसे ही हम इन धातुओं में भी कतवतु प्रत्यय लगाएंगे। तो धावती लिखती है लिखितवान, धावती है धावितवान। क्रीडित क्रीडति क्रीडितवान। चलती चलितवान। खादती खादितवान। करोति कृतवान। पठती पठितवान। ये हो गए भूतकाल के में हमने इन क्रियाओं को परिवर्तित कर दिया है। अब 7वां प्रश्न, घटनाक्रमानुसारेण वाक्यानि पुनः लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को दोबारा लिखो। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब देखिए 7वें प्रश्न में सबसे पहले क्या आना चाहिए। सबसे पहले आएगा ध्यानचंद का जन्म प्रयागराज नगर में हुआ। इलाहाबाद को प्रयागराज ही कहा जाता है, वास्तव में पुराना नाम प्रयागराज ही था, फिर उसको इलाहाबाद से जाना जाने लगा। अब प्रयागराज से भी पहचानते हैं और इलाहाबाद से भी। तो हमें सबसे पहले लिखना है ग। तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, ध्यानचंदस्य जन्म आ जाना चाहिए ग। पहले हम लगा लेते हैं, नंबर 1 पे आएगा ग और नंबर 2 पे देख लेते हैं। उसके बाद ये निधन तो बाद में आना चाहिए, इसलिए मैं ये तब की बात है कि जब वो हिटलर उसको कहते हैं तो, और वह सेंटर फॉरवर्ड रूप से खेलते थे, ये भी बाद में आएगा। उनमें अनोखा क्रीड़ा का कौशल था, ये भी बाद में ही आएगा। अभी उससे पहले हम ये लिख सकते हैं ग। 5-10 वर्षीय मतलब 15 वर्ष के होने पर ही उन्होंने हॉकी क्रीड़ा प्रारंभ की, तो नंबर 2 इसमें ये आ जाएगा। और उनमें अनोखी क्रीड़ा की कुशलता थी, नंबर 3 में आ जाएगा। उसके बाद नंबर 4 में हम देखेंगे कि वो भारतीय हॉकी दल में सेंटर फॉरवर्ड रूप से खेलते थे। और 5वां है
इसलिए मैं भारत देश में ही रहता हूँ, ये आ जाएगा। और उनका निधन 1979 ईस्वी में दिल्ली नगर में हुआ, ये आ जाएगा छठा, क्योंकि 6 वाक्य ही हैं और यहीं से हमारा हो जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर नंबर 1 ही डाल दीजिए। ध्यानचंदस्य जन्म प्रयागराजे या प्रयागराज नगरे अभवत्। दूसरा आ जाएगा 15 वर्षीय एव हॉकी क्रीड़ां प्रारब्धवान्। तीसरे पे आएगा तस्मिन् विलक्षणं क्रीडाकौशलम् आसीत्। चौथे नंबर पर आएगा स भारतीय हॉकी दले सेंटर फॉरवर्ड रूपेण क्रीडति स्म। नंबर 5 पर आएगा अतः अहम भारत देशे एव निवसामि। और छठे पर आएगा तस्य निधनम 1979 तमे वर्षे दिल्ली नगरे अभवत्। तो इसी 7वें प्रश्न के साथ ही हमारा पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त हो गया है। कोई भी कठिनाई आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।